वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल का पेपर आयोजित किया गया था, उसमें भी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछा गया था। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, सभी जो यहाँ पे प्रश्न प्रदर्शित किए गए हैं, ये सभी जो प्रश्न है, यह एनसीईआरटी के क्लास 12 के जो है बायोलॉजी के जो बुक है, उससे एकदम हूबहू जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर सीधे-सीधे देख लीजिए, पूरा प्रश्न पूछा गया है कि एविल क्वार्टेट के जो 4 मुख्य कारण हैं, उनमें जो है आवासीय क्षति, दोहन, विदेशी प्रजातियां के साथ-साथ क्या शामिल है? तो यहाँ पर सीधा-सीधा बताया गया है, 4 चीजें हैं, विदेशी प्रजातियां और सहलुप्तता। तो इसका जो है ये डी ऑप्शन इसका सही है। ये सभी जो सीधे-सीधे जो है एग्जैक्ट एनसीईआरटी 12 के जो है बायोलॉजी बुक से पूछा गया। सिद्धांत के बारे में पूछा गया, आप जानते हैं ये जो है यह सिद्धांत गॉस का नियम है। तो यहाँ पर गॉस का नियम ये सभी जो है सीधे एनसीईआरटी से पूछा गया है। इसी प्रकार से आगे भी दिया गया था, यहाँ पर भी जो पार का परसेंटेज पूछा था, हूबहू यहाँ पर पार का परसेंटेज दिया गया है कि आपतित और सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण पार का जो परसेंटेज क्या होगा, सीधे सीधे यह जो है एनसीईआरटी की 12 क्लास के एनसीईआरटी जो बायोलॉजी बुक है उससे पूछा गया था। उसी लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे हमने एमसीक्यू बनाया है एनसीईआरटी के 12th क्लास के बायोलॉजी से, जो आपकी परीक्षा में जो लोअर पीस से संबंधित जितने भी आगामी एग्जाम होने उन्हें पूछा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर सभी कम से कम प्रश्न में जो है संग्रहित किया गया स्टेटमेंट ग्रुप में, जिससे आप रिवाइज करने में काफी कम समय लगे। तो यहाँ पर सभी जो प्रश्न बनाएंगे 2 स्टेटमेंट ग्रुप बनाए गए हैं। टाइफाइड के पुष्टिकरण के लिए विडॉल टेस्ट कराया जाता है। टाइफाइड का कारक साल्मोनेला टाइफी एक विषाणु है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जो है सही है। टाइफाइड के लिए पुष्टिकरण का जो है विडॉल टेस्ट कराया जाता है, यह बात सही है। इसके और टाइफाइड जीवाणु जो है यह साल्मोनेला टाइफिस होता है। यह जो है एक विषाणु नहीं है, यहाँ शब्द हल्का ध्यान दीजिएगा, यह विषाणु नहीं है बल्कि यह जो है जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी जो है यह विषाणु नहीं, एक जीवाणु है। ऐसे प्रश्न आपको घुमा सकता है पेपर में, लगेगा सब कुछ सही है लेकिन वहां पर हल्का सा जो है करेक्शन आपको ध्यान देना होगा। सब कुछ ध्यान दिए लेकिन ये विषाणु नहीं है, ये जीवाणु। यह प्रश्न इस प्रकार से बनाया गया है, छोटी सी चीज ध्यान देनी होगी आपको। निमोनिया में फेफड़े के वाइकोस्ट संक्रमित हो जाते हैं। निमोनिया स्टेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा कारण होता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही है। निमोनिया जो होता है या फेफड़ों के निमोनिया में जो फेफड़ों के वाइकोस्ट संक्रमित हो जाते हैं और वाइकोस्ट में जो है तरल भर जाता है, जिससे श्वसन में जो काफी समस्या होती है। और निमोनिया जो आपका स्टेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा कारण होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सामान्य जुकाम राइनो वायरस कारण होता है और सामान्य जुकाम में जो है फेफड़ों को संक्रमित करता है, यह जो है फेफड़ों को संक्रमित करता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। ए सही, बी गलत, ए गलत, बी सही, दोनों सही, दोनों गलत, इस प्रकार से हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य जुकाम जो है यह राइनो वायरस कारण होता है और सामान्य जुकाम जो है नाक और श्वसन पथ को जो है संक्रमित करते हैं, फेफड़े को नहीं करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन पहला जो कथन वह सही है, दूसरा गलत है। मलेरिया प्लेज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से होता है और प्लेज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे कम खतरनाक मलेरिया उत्पन्न करता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें जो है पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है, मलेरिया जो है प्लेज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से होता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट यह गलत है, क्योंकि प्लेज्मोडियम फेल्सीपेरस सबसे गंभीर और घातक मलेरिया उत्पन्न करता है। तो यह जो है केवल एक इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन इसका सही है। मलेरिया की जीवन चक्र को पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दोनों परपोषियों की आवश्यकता होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। इसका जो है पहला जो स्टेटमेंट है वह सही है और दूसरा जो स्टेटमेंट है यह भी सही है, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। मलेरिया के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दोनों परिपोषी की आवश्यकता होती है और मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया के वाहक होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही आंसर है। अमीबता एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। घरेलू मक्खियां अमीबता की आंतरिक जो है वाहक होती हैं। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही, दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी,
दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। अमीबा जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है और घरेलू मक्खियां जो है ये अमीबतका की जो है यांत्रिक वाहक होती हैं। दोनों ही कथन इसके सही हैं। मक्खियां मल से जो है परजीवी को भोजन तक ले जाकर जो है संदूषित करती हैं। इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एस्केरिस आंतों का परजीवी है। फाइलेरिया कृमि लसिका वाहिकाओं में जो है सूजन पैदा करता है। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। एस्केरिस जो है आंतों का जो परजीवी होता है और फाइलेरिया कृमि जो है लसिका वाहिकाओं में जो है सूजन पैदा करता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दाद जीवाणु जनित रोग है। दाद के मुख्य लक्षण त्वचा नाखूनों और सिर की त्वचा पर सूखी सल्की घाव होती हैं। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दाद जो है यह जीवाणु जनित रोग है। पहला जो स्टेटमेंट गलत सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है दाद जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं दाद जो है यह जीवाणु जनित रोग नहीं है, बल्कि यह जो है कवक कवक जिसे हम लोग फंगी कहते हैं, फंगी से होने वाला रोग है। तो पहला जो स्टेटमेंट यह गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। दांत के मुख्य लक्षण त्वचा नाखूनों और सिर की त्वचा पर जो है सूखी सल्क होती है। इस प्रकार जो है ए गलत है, बी सही है। इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। दांत जो है जीवाणु जनित रोग नहीं बल्कि यह जो है कवक के कारण होता है। इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज और उपार्जित। सहज प्रतिरक्षा जन्म के समय में मौजूद होती है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही, दोनों सही है, दोनों गलत है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक सहज एक उपार्जित। सहज प्रतिरक्षा जन्म के समय से मौजूद होती है और जबकि उपार्जित जो है जीवन में विकसित होती है। उपार्जित जो है आपके जीवन में विकसित होती है। तो दोनों ही सही है। त्वचा सहज प्रतिरक्षा में भौतिक अवरोध फिजिकल बैरियर का कार्य करते हैं और अमाशय का अम्ल कायिक अवरोध है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। त्वचा जो है सहज प्रतिरक्षा में भौतिक अवरोध का कार्य करती है और अमाशय का जो अम्ल होता है ये कायिक अवरोध होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी वह इससे रिवीजन कर सकते हैं और जो लोग नहीं पढ़े वो लोग एनसीईआरटी एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन से जो है आप लोग रिवीजन कर सकते हैं इस प्रकार से। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती है और इंटरफेरॉन असंक्रमित कोशिकाओं को और अधिक विषाणु संक्रमण से जो है बचाते हैं। तो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती है, स्टेटमेंट सही है। और इंटरफेरॉन असंक्रमित कोशिकाओं को और अधिक विषाणु संक्रमण से बचाते हैं। दोनों स्टेटमेंट इसके जो है सही हैं, दोनों सही हैं। और यह जो है साइटोकाइन अवरोध का जो है उदाहरण भी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट होती हैं और उपार्जित प्रतिरक्षा में स्मृति का गुण होता है। तो यह भी जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा जो है रोगजनक विशिष्ट पैथोजन स्पेसिफिक होती हैं और उपार्जित प्रतिरक्षा में स्मृति मेमोरी का गुण होता है। दोनों स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी अणु में 4 पेप्टोपाइड श्रृंखलाएं होती हैं और प्रतिरक्षी में जो है H2L2 के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है दोनों जो स्टेटमेंट इसके सही हैं। प्राथमिक संक्रमण पर प्रक्रिया जो है धीमी होती है जबकि द्वितीयक संक्रमण पर तेज होती है। इसमें जो है 2 भारी होते हैं और 2 आपके हल्के श्रृंखलाएं होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर। एएससी आरओ यारो कंप्यूटर असिस्टेंट का हमारा बैच शुरू किया गया है। दोनों भाषाओं में आपको बैच उपलब्ध होगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की फीस 3500 रुपये। इसमें सब कुछ आपको नए सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। 22 टेस्ट सीरीज दिया जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसमें 200 प्रश्न होंगे। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट 200 की जो है 200 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, इसमें डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 2500 रुपये है। इसमें 35 वाला ग्रुप जो सुविधाएं मिलेंगे सब मिलेगा लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, इसमें इसकी फीस 1500 रुपये है। इस ग्रुप में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ना टेस्ट सीरीज मिलेगा, ना कुछ, ना ही आपको डाउट क्लियरेंस मिलेगा।
अगला जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 600 रुपए है। इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 200 प्रश्न होंगे और 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें आपके 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है ये 600 रुपए है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 3500 2500 का ग्रुप लिया है तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सीएमआई का माध्यम टी लिम्फोसाइट है। अंग प्रतिरोपण में सीएमआई की जो है मुख्य भूमिका होती है। तो यह भी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सीएमआई का माध्यम टी लिम्फोसाइट होता है और अंग प्रतिरोपण में जो है सीएमआई की मुख्य भूमिका होती है। इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। इसमें जो है सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ के बीच पहचान कर जो है प्रत्यारोपित अंग को जो है अस्वीकार करता है। इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। माँ का दूध कोलेस्ट्रॉम सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को अपरा प्लेसेंटा द्वारा माँ से प्रतिरक्षी मिलते हैं। तो इसमें जो है पहला जो स्टेटमेंट यह गलत है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही आंसर है। माँ का दूध और अपरा से प्राप्त जो है प्रतिरक्षी निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी होते हैं और गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को अपरा द्वारा मां से प्रतिरक्षी मिलते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। टीकाकरण स्मृति के सिद्धांत पर आधारित है। टिटनेस के मामले में पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी सीधे दिए जाते हैं, यह निष्क्रिय टीकाकरण है। तो इसमें भी जो है दोनों स्टेटमेंट्स के सही आंसर है। टीकाकरण स्मृति के सिद्धांत पर आधारित है और टिटनेस के मामले में जो है पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी सीधे दिए जाते हैं, यह निष्क्रिय टीकाकरण के उदाहरण है। टीकाकरण से जो है स्मृति बी और टी कोशिकाएं बनती जो भविष्य में जो है आक्रमण से रोकती हैं। एलर्जी पर्यावरण में मौजूद प्रतिजनों की प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया है और एलर्जी में जो है एलजीई प्रकार की जो है प्रतिरक्षी बनती हैं। तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। एलर्जी पर्यावरण में मौजूद प्रतिजनों के प्रति जो है प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया है और एलर्जी में जो है एलजीई प्रकार के जो है प्रतिरक्षी बनते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स के सही आंसर है। अगला आपका संधिवात र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस एक स्व प्रतिरक्षित ऑटो इम्यूनो रोग है और स्व प्रतिरक्षित रोग में शरीर अपनी ही कोशिका पर जो है हमला कर देता है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही कथन सही है। संधिवात एक स्व प्रतिरक्षित रोग है और स्व प्रतिरक्षित रोग में शरीर अपने ही कोशिकाओं पर जो है हमला कर देता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। प्राथमिक लसिकाव अंग अस्थिमज्जा, बोन मैरो और थाइमस है। प्लीहा एक द्वितीय लसिकाव अंग है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अस्थिमज्जा और थाइमस में लसिकाण परिपक्व होते हैं जबकि द्वितीयक अंगों में वे जो है प्रतिजन से जो है क्रिया करते हैं। इसका जो स्टेटमेंट सी है इसका सही है। मानव शरीर का लगभग 50% लसिकाव ऊतक माल्ट मैकोसा एसोसिएट लिम्फोसाइट टिश्यू और माल्ट श्वसन पाचन और जनन मूत्र पथ के अस्तर के नीचे स्थित है। तो इसमें जो है इसके भी दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है और एचआईवी में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो है डीएनए होता है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसमें जो है पहला जो स्टेटमेंट है एचआईवी एक रेट्रोवायरस है, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एचआईवी में जो है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो है डीएनए नहीं होता बल्कि आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका जो है पहला स्टेटमेंट है आपका, पहला जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला आपका है एचआईवी शरीर के मैक्रोफेज बृहद भक्षक कोशिका में प्रवेश करता है। एचआईवी सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में वृद्धि करता है। तो इसमें भी जो है पहला जो स्टेटमेंट है आपका सही है। शरीर एचआईवी शरीर के मैक्रोफेज वृहद भक्षक कोशिका में प्रवेश करता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। एचआईवी सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या को घटाता है, बढ़ाता नहीं। तो यह जो है केवल पहला स्टेटमेंट इसका सही है।
ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एड्स के निशान के लिए निदान के लिए जो है एलिसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एंटी रेट्रोवायरल औषधियां एड्स के रूप में पूर्ण उपचार कर सकती हैं। तो इसमें भी जो है पहला स्टेटमेंट सही है। एड्स के निदान के लिए जो है एलिसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। और आप जानते हैं कि दवाएं मृत्यु को आगे टाल सकती हैं, लेकिन पूर्ण उपचार जो है संभव नहीं कर पाती हैं एड्स के रूप में। इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका सही है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, कैंसर कोशिकाओं में स्पर्श संदमन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण नहीं होता है। दुर्दम मिलिग्नेंट अर्बुद ट्यूमर और मेटास्टिस प्रदर्शित करते हैं। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कैंसर कोशिकाओं में जो है स्पर्श कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण नहीं होता है और दुर्दम अर्बुद और मेटास्टेसिस प्रदर्शित करते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रकार जो है कुछ अभी प्रश्न बनाए गए हैं, बाकी आगे भी प्रश्न आपको जो है जो एनसीईआरटी के हैं वो आपको कराए जाएंगे। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और इसके माध्यम से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं।